माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेक्चर्स को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज और लेक्चर सीरीज चल रही है। तो एक भी लेक्चर्स एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो जाए। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस यही निकल के आते हैं कि कौन सी बुक्स हम रीड करें, कौन सी बेस्ट बुक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए रहेगी। तो माय डियर, मैं आपको बता दूं कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप कोई भी मार्केट से बुक ले लीजिए, लेकिन बुक इनफ नहीं होगी क्योंकि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे वो मॉडिफाइड होंगे। टिपिकल क्वेश्चंस होंगे इजी टू मॉडरेट लेवल देखने को आपको मिलेगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल भी आपको देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी लेवल भी आपके एग्जाम में रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जहां तक हमने एनालाइज किया है हर एक चीज को, तो इतना इजी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप बेस्ट प्रिपरेशंस करना चाहते हो 1756 पोस्टों में, अगर आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो ये है एचपीजी के हब की टीम का नंबर। यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। पढ़िए उनसे जिन्होंने ऑलरेडी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जैसे एग्जाम क्रैक किए हैं और आज सरकारी पद पर हैं। तो उन सभी का समय, अनुभव आपके इस एग्जाम को टैकल करने के लिए महत्वपूर्ण है। अभी फीसस 70% डिस्काउंट के साथ चल रही हैं। बहुत ही बेहद कम फीस में आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके पूरी डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ, कंप्यूटर सीरीज पिछली वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में जाना था। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स बिगिन। हमने जाना था विंडोज़ क्या होती है, वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, देन डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडो फ्रॉम NT टू विंडोज़ 10। आफ्टर दैट हमने मेन प्रोग्राम ऑफ विंडोज़ उनके बारे में जाना था, कौन कौन से रहते हैं, वर्ड पैड, नोट पैड, पेंट, कैलकुलेटर, मीडिया प्लेयर, गेम्स एट्सेट्रा। आज हम यही आप कंप्यूटर ऑन करते हो, जो कंप्यूटर के ऊपर फर्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले होती है, दैट इज डेस्कटॉप। फर्स्ट स्क्रीन डिस्प्ले ऑन कंप्यूटर। इसके बैकग्राउंड में जो इमेज होती है डेस्कटॉप के ऊपर, दैट इज वॉलपेपर। देन कर्सर, डेस्कटॉप के ऊपर एक स्मॉल एरो जैसा जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है, मूव करता रहता है, दैट इज कर्सर। देन some important components of desktop: icons, start menu, taskbar, gadgets, etc. So we discuss this one by one. What are icons? First, icons small, किसी भी प्रोग्राम की स्मॉल इमेज होती है जो नाम के साथ कंप्यूटर डेस्कटॉप के ऊपर डिस्प्ले होती है। These are small pictures that represent files, folders, programs और other items. यूजर जो वो इजीली प्रोग्राम्स को डबल क्लिक करके, आइकन्स के ऊपर डबल क्लिक करके ओपन कर सकता है। अगर आप आइकन के ऊपर मूव करते हो डेस्कटॉप के ऊपर, दिस प्रोसेस इज नोन एज ड्रैगिंग। मूव एन आइकन ऑन डेस्कटॉप इज नोन एज ड्रैगिंग। देन ड्रॉपिंग, आप पहले उस आइकन को मूव कर रहे हो और उसके बाद उसको रिलीज कर दे रहे हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज ड्रॉपिंग। दिस ड्रैगिंग कॉन्सेप्ट मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में आपको रहता है एग्जाम्स में। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रैगिंग? सो ड्रैगिंग इज अ मूव एन आइकन ऑन डेस्कटॉप। देन ड्रॉपिंग, मूविंग देन releasing icon on desktop is dropping. Some common icons: computer, recycle bin, network, documents, etc. कंप्यूटर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है डेस्कटॉप के ऊपर, जिसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर, हार्ड डिस्क पार्टीशन या रिमूवेबल डिस्क ड्राइव के आइकन्स प्रेजेंट रहते हैं, लाइक फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD एट्सेट्रा। इसके अलावा ये यूजर्स को ड्राइव, पेंटर्स, रिमूवेबल डिस्क और अदर सिस्टम एप्लीकेशंस को एक्सेस करने में भी अलाउ करता है। देन नेक्स्ट वन इज द रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है? रिसाइकल बिन ये भी एक तरह की एक फॉर्म ही रहती है आइकन की डेस्कटॉप के ऊपर, जिसमें डिलीटेड फाइल्स, फोल्डर्स या शॉर्टकट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम किसी फाइल को या फोल्डर को डिलीट कर रहे हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाते हैं। रिसाइकल बिन से उस फाइल, डिलीटेड फाइल्स को, फोल्डर्स को हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं। एक बार आपने रिसाइकल बिन को एम्प्टी कर दिया तो दोबारा उस फाइल को आप रिस्टोर नहीं कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज अ नेटवर्क।
नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ऑल नेटवर्क कनेक्शंस जो कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना पॉसिबल करते हैं. नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स में जितनी भी तरह की फाइल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं इस फोल्डर में. इसके अलावा इसमें फाइल फॉर्मेट, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, इमेजेस एट्सेट्रा सभी प्रेजेंट होते हैं. दिस इज डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट इज स्टार्ट मेन्यू. स्टार्ट मेन्यू में आपको क्या क्या प्रेजेंट रहता है. स्टार्ट मेन्यू एक तरह से मेन गेटवे होता है कंप्यूटर का, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, सच एज फाइल्स, फोल्डर्स, सेटिंग्स. इसके अलावा इसमें जो रिसेंटली ओपन प्रोग्राम्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट ऑप्शंस प्रेजेंट इन स्टार्ट मेन्यू आर, फर्स्ट वन इज द ऑल प्रोग्राम्स, देन डॉक्यूमेंट्स, सेटिंग, लॉग ऑफ, टर्न ऑफ, फेवरेट्स एट्सेट्रा. ऑल प्रोग्राम्स में जितने भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स की लिस्ट यहाँ प्रेजेंट होती है ऑल प्रोग्राम्स में. देन डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपने रिसेंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है, उनकी लिस्ट शो होती है डॉक्यूमेंट्स में. देन नेक्स्ट वन इज अ सेटिंग. सेटिंग ये इसमें कंट्रोल पैनल, प्रिंटर्स, टास्क बार एट्सेट्रा इंक्लूड होते हैं. देन फाइंड, फाइंड में ये कोई भी स्पेसिफिक फाइल या फोल्डर को आपने सर्च करना है तो वहाँ से आप कर सकते हैं. देन लॉग ऑफ, लॉग ऑफ आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड करवाता है ताकि आप अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर पाए आपकी फाइल को. देन नेक्स्ट इज अ टर्न ऑफ. टर्न ऑफ मीन्स शट डाउन, तो शट डाउन करने के लिए या फिर सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए इस मेन्यू का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज अ फेवरेट्स. फेवरेट्स में जितने भी आपके बुक मार्क वेब पेजेस होते हैं उनकी कलेक्शन होती है. व्हाट इज फेवरेट्स? फेवरेट इज द collection of bookmarked web pages. I think clear it's. Next we will discuss files. किस किस तरह की फाइल्स प्रेजेंट होती है विंडोज़ में. फाइल्स होता क्या है? फाइल्स जो भी आपने डाटा स्टोर किया है ऑक्सिलरी स्टोरेज मीडिया में उनकी कलेक्शन को कहा जाता है फाइल्स. फाइल्स आर दी कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन ऑक्सिलरी स्टोरेज मीडिया. विंडोज़ में फाइल जो वो बेसिक यूनिट रहती है स्टोर डाटा की. बेसिक यूनिट ऑफ स्टोर डाटा इन विंडोज इज फाइल्स. किसी भी फाइल को नाम जो दिया जाता है वो यूज़र के द्वारा दिया जाता है और उसको कहा जाता है फाइल नेम. और हर फाइल नेम के साथ एक एक्सटेंशन रहती है दैट इज नोन एज फाइल एक्सटेंशन. देयर आर सम कॉमन एक्सटेंशंस. फर्स्ट .docx फॉर MS वर्ड डॉक्यूमेंट. आप इस एक्सटेंशन से पता लगा सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स किस पैकेज से रिलेटेड है. ये MS वर्ड का है, वर्ड पैड का है, नोट पैड का है, ईमेल का है, MS एक्सेल का है, किस कौन से उसका ये प्रोग्राम का ये डॉक्यूमेंट है आपका, तो आप फाइल एक्सटेंशन से उस फाइल का पता लगा सकते हैं. .docx फॉर MS वर्ड डॉक्यूमेंट, .rtf वर्ड पैड डॉक्यूमेंट. देन हियर RTF मीन्स, RTF स्टैंड्स फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट. देन .txt for notepad text file. TXT stand for text document. Then .eml for email file. .exe for executable files. Then .xlx MS Excel file. Then .htm for HTML file. HTML file के लिए टू टाइप्स की एक्सटेंशंस रहती हैं. .htm प्लस .html दोनों में से कोई भी हो सकती है. देन फॉर MS PowerPoint .pptx. ये लेटेस्ट वर्जन की एक्सटेंशंस हैं. नेक्स्ट फाइल्स, आपके दो तरह की फाइल्स हो सकती हैं, डिफरेंट काइंड्स की फाइल्स होती हैं. मेन टू टाइप्स की फाइल्स कौन सी रहती हैं? जिप फाइल क्या होती है? हियर जिप स्टैंड फॉर जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल. जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको एप्लीकेशन फाइल को कंप्रेस करने में हेल्प करती है. आप इसकी हेल्प से जो भी आपकी एप्लीकेशन फाइल्स हैं उनको कंप्रेस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव फाइल्स. एग्जीक्यूटिव फाइल्स जब एक फाइल इंस्ट्रक्शन कंटेन करती हैं जो कंप्यूटर के द्वारा कैरी की जानी होती है उस फाइल को कहा जाता है एग्जीक्यूटेबल फाइल. फाइल विच कंटेन्स इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल.
नेक्स्ट इज द फोल्डर्स. फोल्डर्स क्या होते हैं? फोल्डर्स एक तरह से कंटेनर्स होते हैं जिनका यूज़ फाइल्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है. फाइल में आप फोल्डर्स में आप अदर फोल्डर को भी सेव कर सकते हैं, दैट इज सब फोल्डर्स, और आप नंबर ऑफ सब फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं. हर एक फोल्डर जो वो मैनी नंबर ऑफ फाइल्स और एडिशनल सब फोल्डर्स को स्टोर कर सकता है. So folder is a container which store the files. Structure of window. Structure of window एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जो प्रोग्राम्स को रन करने का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है. What is window? A rectangular area which provides an environment to run many programs. इसमें some parts of windows क्या रहते हैं? मेन पार्ट्स टाइटल बार, स्क्रॉल बार, मेन्यू बार, डायलॉग बॉक्स एट्सेट्रा. तो टाइटल बार में क्या रहता है? टाइटल बार आपकी विंडो के टॉप पिक के ऊपर प्रेजेंट होता है. एक डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें विंडो का नाम और सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम आपने ओपन किया है उसका नाम डिस्प्ले होता है. इसमें एटलीस्ट 3 टाइप्स के बटन्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट रहता है क्लोज बटन. क्लोज बटन राइट एज के ऊपर प्रेजेंट होता है टाइटल बार के. देन मिनिमाइज बटन. मिनिमाइज बटन क्लोज बटन से आप विंडो को क्लोज कर सकते हैं, और मिनिमाइज बटन विंडो को साइज को रिड्यूस करके उसे बटन की फॉर्म में कन्वर्ट करके टास्क बार के ऊपर डिस्प्ले करता है. देन मैक्सिमाइज बटन. मैक्सिमाइज बटन आप विंडो को होल डेस्कटॉप के ऊपर लार्ज कर सकते हैं, साइज विंडो का लार्ज कर सकते हैं. देन स्क्रॉल बार. स्क्रॉल बार राइट लेफ्ट और बॉटम ऑफ द विंडो के ऊपर विजिबल रहते हैं. ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार. नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ विंडो में आपका नेक्स्ट क्या रहता है? मेन्यू बार. मेन्यू बार में हर विंडो में अपने मेन्यूज प्रेजेंट होते हैं जो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करने में, जब उनको सेलेक्ट किया जाता है तो उनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. इसमें मेन मेन्यूज क्या रहते हैं मेन्यू बार में? फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, देन इंसर्ट मेन्यू एंड हेल्प मेन्यू. फाइल मेन्यू में न्यू ऑप्शन, क्लोज, सेव एज, प्रिंट ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं. देन एडिट मेन्यू में अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर आदि ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं. देन व्यू मेन्यू में नॉर्मल, टूल बार, प्रिंट लेआउट एट्सेट्रा मेन्यूज प्रेजेंट होते हैं. देन इंसर्ट मेन्यू कंटेन्स हेडर एंड फुटर एंड अदर ऑप्शंस. हेल्प मेन्यू ट्यूटोरियल्स के लिए या हेल्पफुल इंफॉर्मेशन के लिए हेल्प मेन्यू. सो दीज आर मेन्यू बार. देन नेक्स्ट इज डायलॉग बॉक्स. डायलॉग बॉक्स क्या होता है? जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, या हम क्लोज बटन क्लिक करते हैं बिना उस डॉक्यूमेंट को सेव किए हुए, तो एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है जैसे लाइक दिस इज डायलॉग बॉक्स. तो जनरली डायलॉग बॉक्स में क्या रहता है? इसमें मैसेज होता है, या क्लोज बटन, यस बटन, नो बटन या कैंसिल बटन के साथ. एक्चुअल में सजेस्ट करता है कि क्या करना है आपने, व्हाट टू डू नेक्स्ट क्या परफॉर्म करना है. आपने फाइल को बिना सेव किए क्लोज कर देना है या इसको आपको सेव करना है, तो वो आपको हेल्प करता है उसमें डायलॉग बॉक्स. नेक्स्ट इज अ विंडोज लाइब्रेरीज. विंडोज लाइब्रेरी क्या होती हैं? These are of 4 types: documents library, video library, pictures library and music library. एक लाइब्रेरी जो है वो डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स को स्टोर करती है लोकल कंप्यूटर के ऊपर. यूज़र जो है वो लाइब्रेरी के साथ ईजिली इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे वो फोल्डर के साथ इंटरेक्ट करता है उसी तरह वो लाइब्रेरी के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज इन विंडोज. फर्स्ट वन इज अ डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी. डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का यूज वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन या अदर टेक्स्ट रिलेटेड फाइल्स को ऑर्गेनाइज और अरेंज करने के लिए किया जाता है. वट इज डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी? यूज्ड टू ऑर्गेनाइज और अरेंज वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड अदर टेक्स्ट रिलेटेड फाइल्स. देन वीडियो लाइब्रेरी. वीडियो लाइब्रेरी में जो भी आपकी वीडियोज होती हैं सच एज क्लिप्स या रिकॉर्डिंग, उनको ऑर्गेनाइज और अरेंज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. पिक्चर लाइब्रेरी. डिजिटल पिक्चर्स को ऑर्गेनाइज और अरेंज करना.
देन डिजिटल म्यूजिक के लिए म्यूजिक लाइब्रेरी टू ऑर्गेनाइज एंड अरेंज योर डिजिटल म्यूजिक सॉन्ग एटसेट्रा. So these are 4 kinds of library in Windows libraries. Next is the Windows shortcut keys, most important part in Windows. जहाँ से आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस बनते हैं. Windows shortcut keys. फर्स्ट इज विंडो. अगर आप जो लोगो प्रेजेंट होता है कीबोर्ड के ऊपर विंडो, उसी को डायरेक्ट प्रेस करते हो तो क्या होता है, इसका यूज किया जाता है स्टार्ट मेन्यू को हाइड और डिस्प्ले करने के लिए. देन सेकेंड वन इज द विंडो प्लस डी. अगर आप डेस्कटॉप को डिस्प्ले करना चाहते हैं देन विंडो प्लस डी. कीबोर्ड को लॉक करना है विंडो प्लस एल. किसी सिलेक्टेड आइटम को रीनेम करना है देन F2 फंक्शन की. किसी फाइल या फोल्डर को सर्च करना है देन F3. रिफ्रेश करना है एक्टिव विंडो को F5. करंट टास्क को कैंसिल करना है एस्केप की. आपने जो भी करैक्टर है उसको कर्सर के राइट साइड डिलीट करना है. कर्सर के राइट साइड जो करैक्टर है उसे आपने डिलीट करना है देन डिलीट की. नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस ए. सब जो भी डाटा प्रेजेंट है उसको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ए. देन करंट टास्क को कैंसिल करने के लिए कंट्रोल प्लस एस्केप. देन इंसर्शन पॉइंट को नेक्स्ट वर्ड के बिगनिंग में लाने के लिए मूव करने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो. कंट्रोल प्लस राइट एरो टू मूव इंसर्शन पॉइंट टू बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट वर्ड. इंसर्शन पॉइंट ऐसे आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल रहता है. फॉर एग्जाम्पल आपको इंसर्शन पॉइंट को नेक्स्ट वर्ड दी से आगे लेकर आना है तो आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो, और ये कर्स जो आपका इंसर्शन पॉइंट है वो आपका दी वर्ड के आगे आपको विजिबल हो जाएगा. नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो. अगर आपने कर्सर को प्रीवियस वर्ड की बिगनिंग में लेकर आना है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रीवियस वर्ड है या टास्क से प्रीवियस वर्ड है आपका करंट और आपका इंसर्शन पॉइंट यहाँ प्रेजेंट है, तो आप यहाँ से प्रीवियस वर्ड के ऊपर लेना, टास्क के आगे है या तो आप यहाँ से करंट जो प्रीवियस वर्ड है उसकी बिगनिंग में लेके जाना चाहते हो इंसर्शन पॉइंट को, देन कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो और आपका जो इंसर्शन पॉइंट है वो करंट वर्ड के आगे विजिबल हो जाएगा. नेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट. कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट. देन selected view properties for the selected item. Alt plus enter. जो भी एक्टिव आइटम है उसको क्लोज करने के लिए या एक्टिव प्रोग्राम को क्विट करने के लिए Alt plus F4. Then open this shortcut menu for the active window, Alt plus space bar. These are important keys about MS Windows. This is all about MS Windows. If you have any doubt and queries, you can consult on our WhatsApp number 827872375. Thank you.